दोस्तों, आज हम एक बहुत दिलचस्प टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कस्टमर एक्विजिशन मैकेनिज्म। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब भी हम एक बिजनेस को लॉन्च करते हैं, जब भी हम एक स्टार्टअप को फॉर्म करते हैं, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्रांडिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जब हम ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं तब हमारा जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग ब्रांडिंग के ऊपर काम ना करके सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं, और जब हम सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं तब जो ये मीटिंग होती है ना, ये मीटिंग नहीं होती, तब वो बीटिंग बन जाती है। आज इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ब्रांडिंग को अच्छी तरह से, सही तरह से करोगे तो आपका जो सेल्स है वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोकी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि पिछले एपिसोड में मैंने एक बहुत क्रूशियल टॉपिक के ऊपर बात की थी जिसका नाम था पेमेंट चैलेंजेस। आप चाहे कुछ भी प्लानिंग क्यों ना कर लीजिए, आप किस तरह भी कोई भी ब्रांड लॉन्च क्यों ना कर लीजिए, जब तक आपको समय में पेमेंट नहीं आती तब तक आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल रुख करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और समझते हैं कि ब्रांडिंग इतनी जरूरी क्यों होती है। मान लीजिए कि आपने एक ब्रांड बनाया है और वो ब्रांड कोल्ड ड्रिंक के कैटेगरी पे है और उस ब्रांड का नाम KITTI किटी है। अब जब आपने इस ब्रांड को बनाया है तब आपने इसके साथ एक बिजनेस प्लान भी बनाया है और आपने ये भी तय किया है कि मैं 5 प्रोडक्ट्स को लेके उतरूंगा, 5 सिटीज में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा। मान लीजिए कि वो सिटीज हैं चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, पूना और बैंगलोर। बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया है और अब आप अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। जब आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो आपने मार्केटिंग के जो भी स्ट्रेटजीज थे, जो भी प्लानिंग आपने की थी, उस प्लानिंग को आपने बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया और अब आप सेकंड स्टेज में आ जाते हो। अब आप क्या कर रहे हो, आपने अपना जो फोकस है, आपने जो अपना बिजनेस प्लान बनाया है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें आपने ब्रांडिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। इस केस में आपने क्या किया है कि आपने प्लेसमेंट तो किया, लेकिन प्लेसमेंट के साथ साथ आपने ब्रांडिंग में बहुत मेहनत की। जो भी आपके सेल्स टीम है सबके पास ब्रांडेड टी शर्ट्स हैं, वो ब्रांडेड बैग लेके चलते हैं। उसके बाद आपने जितनी विजिबिलिटी की सब में आपने अपने ब्रांड नेम को काफी प्रोमिनेंट किया है। तीसरी चीज, जब आपने अपना प्रमोशन कैंपेन बनाया तो आपने प्रमोशन में भी अपने ब्रांड को आगे रखा है। आपने फिर कॉन्टेस्ट भी डिजाइन किया और कॉन्टेस्ट के साथ साथ आपने विजिबिलिटी में बहुत काम किया। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केटिंग में हर एक कड़ी को मिलना बहुत जरूरी है। जब आप पैकेजिंग बनाते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका ब्रांड नेम KITTI किटी है, और आपने जब अपने प्रमोशन मटेरियल को बनाया, जब आपने अपने विजिबिलिटी टूल्स को रेडी किया, उसमें आपने वो जो ब्रांडिंग का जो एलिमेंट है, जो किटी है, चाहे वो पैक के ऊपर हो, चाहे वो प्रमोशनल मटेरियल के ऊपर हो, चाहे वो विजिबिलिटी टूल के ऊपर है, वो इतना खिलकर आता है कि जब भी लोग आपके ब्रांड को देखते हैं तो वो जो किटी वाला नाम है ना, वो उनके दिमाग में छप जाता है। ऐसा क्या होता है कि लोग उस ब्रांड को बहुत अच्छी तरह देखते हैं और वो बहुत प्रोमिनेंट होता है स्टोर के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, लोग उस प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, और जब उस प्रोडक्ट को वो ट्राई करते हैं, और जैसा मैंने आपको पहले कहा, प्रोडक्ट इज द हीरो, अगर उनको वो प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो वो दोबारा उस प्रोडक्ट को लेने आते हैं। ऐसे क्या होता है कि ब्रांडिंग के पिलर के ऊपर आपने बिजनेस को बनाया है जिससे आपको सेल मिल रहा है, लेकिन जैसे समय बीतता है आपके पास एक कॉम्पिटिटर आता है जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो डगमगाने लगता है। फिर आप क्या करते हो, आप फिर से मार्केटिंग को एक्टिवेट करते हो और अपने सेल को स्टेबलाइज करते हो, और कड़ी मेहनत के बाद, समय बीत जाने के बाद आप अपने आप को प्रूव करते हो, और आपके जो सेल्स नंबर हैं जब वो 3 महीने के लिए कंसिस्टेंट होते हैं तब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो ब्रांड है वो एक्सेप्टेड है। याद रखिए मैंने क्या कहा था, 5 प्रोडक्ट 5 सिटीज में आपने लॉन्च किए, और मान लीजिए इस दौरान में जो भी ब्रांडिंग एक्टिविटी की, जो भी आपने मेहनत की, उससे आपको जो सेल्स नंबर मिला वो 15 लाख का मिला है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ये कर रहे हो कि सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने 2 नए प्रोडक्ट किटी ब्रांड नेम से इंट्रोड्यूस कर दिए। इस केस में क्या होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो सेल है 15 लाख का सिर्फ 2 प्रोडक्ट लॉन्च होने के कारण बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका ब्रांड इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि
15 लाख का जो सेल आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल हैं, वो फिक्स्ड है। तो आप जब ब्रांडिंग में काम करते हो और 2 नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो तो कम मार्केटिंग खर्चे में आपको इंक्रीमेंटल सेल मिल जाता है। समय और बीतता है, आप बहुत एनकरेज होते हो, आप फिर 2 के जगह और 3 प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। याद रखिए, आपने लॉन्च 5 प्रोडक्ट से किए थे, आज आपके पास 10 प्रोडक्ट है। अगर 5 प्रोडक्ट आपको 15 लाख का सेल दे रहे हैं तो 10 प्रोडक्ट आपको कितना सेल दे सकते हैं, इसका अनुमान आप लगा ही सकते हो। और ये मुमकिन कैसे हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आपने ब्रांडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। और जब ब्रांड बन जाता है ना दोस्तों, तो सेल्स ऑटोमेटिकली होता है और ब्रांडिंग की वजह से जो सेल होता है उस सेल को आप रोक नहीं सकते। वो खुद ब खुद कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इस केस में आपकी जो चैलेंजेस होती हैं वो होती हैं सप्लाई और सर्विसेज टाइम पे कस्टमर को पहुंचना चाहिए, तभी जाके आपने जो एक मुकाम हासिल किया है वो मेंटेन्ड रहेगा। दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब आप ब्रांड बनाते हो तब आप सेल्स के लिए संघर्ष नहीं करते हो। और ब्रांड जो है ना, वो रिस्पेक्ट है, वो इज्जत है। और जब वो ब्रांड बन जाता है तो उस ब्रांड को कोई भी हिला नहीं सकता। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है।